नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी बात कर ही रहा था कि आइसर मोटर की कि लगातार उसके शेयर में जो गिरावट आ रही है आइसर मोटर के शेयर में, और फिर वो कभी कभार बिना खबर के ही ऊपर छलांग लगा देता है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर में लगातार छलांग लगाता ही चला जाएगा। और उसके जो आंकड़े आ रहे हैं वो वेरी कमज़ोर, यानी कि बहुत कमज़ोर आ रहे हैं। और टाटा मोटर का पहले से अनुमान यहाँ लगाया गया था कि टाटा मोटर के शेयर में यहाँ पे फंसना नहीं है। और यहाँ पे JLR के आंकड़े की पहले से ही यहाँ पे कमजोरी की उम्मीद थी कि JLR के आंकड़े यहाँ पे ज़बरदस्त कमज़ोर आएंगे। और पूरे यहाँ पे ग्लोबल आंकड़े भी यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं टाटा मोटर्स के। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का शेयर 129 के शेयर से अभी 200 का आंकड़ा इसने टच किया है। और वहाँ से 200 का आंकड़ा टच करने के पश्चात अभी ये लगभग 180 पे आ गया, लगभग 20 रुपये के यहाँ पर डाउन हो चुका है। और कल भी यहाँ पे अगर न्यूज़ का या अगर ये न्यूज़ काम करती है दोस्तों, अगर न्यूज़ हाईलाइट होती है, न्यूज़ का अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो टाटा मोटर्स के शेयर में ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप शेयर में चलो बढ़ता जा रहा है, खरीदारी बहुत बड़ी कोई खरीदारी करके बैठ जाएं और इसमें फंस जाएं। दोबारा से देख सकते हैं इसका ग्लोबल जो आंकड़े हैं कितने कमज़ोर ग्लोबल आंकड़े आए हैं। और शेयर में देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है, बल्कि 9% यहाँ पे डाउन हुआ है। ठीक है, टाटा मोटर्स ग्लोबल सेल्स डाउन 9% इन फरवरी में ही 9% ग्लोबल संकेत डाउन है इसके। ठीक है, टाटा मोटर्स ग्रुप हियर ऑन सैटरडे रिपोर्टेड ऑन 9% डिक्लाइन इन ग्लोबल सेल्स टू। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1,10,262 यूनिट है जो फरवरी की यूनिट है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये जो 2018 की जो इसकी यूनिट आई है, 2019 की जो यूनिट थी फरवरी की, उससे काफ़ी इसमें कमी आई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। 9% एक में नहीं हुई, इसमें बिक्री में डाउनफॉल मिला है। तो ये ग्लोबल संकेत है टाटा मोटर्स के लिए, जो ये एक तरीके से नेगेटिव साबित हो रहे होंगे, ये बेड साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो टाटा मोटर शेयर और यहाँ पे आइसर मोटर के शेयर में यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि जब तक इनमें कोई ग्रोथ, मैं ये नहीं कह रहा बाई मत करो, आप बाई करो लेकिन सोच समझ के यहाँ पे बाई करो। टाटा मोटर्स के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म में, इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से मैंने इसमें टारगेट दे रखे हैं, जो कि 250 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और 250 या 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म, अभी इसमें काफ़ी उठापटक होगी। ठीक है, अभी 200 की रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, वापस ये 129 से 200 के तक चला था, अब 200 से वापस 180 आ गया है। ठीक है, अब वापस फिर ये 160 से और 190 या 200 तक की रेंज में घूमेगा। ठीक है, तो ये उसी प्रकार ऊपर नीचे चल रहा है, काफ़ी समय यहाँ बिताएगा। उसके पश्चात यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको 250 और 300 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आइसर मोटर में भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 25,000 तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी कब, जब कंपनी की ग्रोथ सुधर जाएगी। यहाँ पर जैसे कि इसके तिमाही रिजल्ट में कुछ ग्रोथ दिखेगी। ऐसा नहीं कि अगर मान लो रिजल्ट कमजोर आते जाएंगे तो यहाँ पे 22,000 का, आपको ये 15,000, आपको ये 14,000 के लेवल भी दिखा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में कब दिखेंगे आपको इसमें ग्रोथ, जब 25,000 का टारगेट और 27,000 का टारगेट कब दिखेंगे, जब इसमें ये रिजल्ट सुधरेंगे इसके, और इसमें इसका जो रॉयल एनफील्ड का जो क्रेज था उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो अभी तक तो कोई यहाँ पे उम्मीद नहीं लग रही है। ठीक है, और 6 महीने से कंटिन्यू इसका क्रेज डाउन चल रहा है और अभी मार्च का भी डाउन ही उम्मीद आ रही है कि डाउन आएगा। तो ज़बरदस्त यहाँ पे डाउनफॉल आ सकता है। और अभी आपको बता दें कि एक ताज़ा खबर हो रही है कि यहाँ पे और कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे सीमा पर फिर से गोलाबारी की गई है। तो यहाँ पे वो उसका खबर के चलते भी मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और आपको पता ही है ग्लोबल संकेत, पूरा ग्लोबल संकेत पूरा का पूरा ग्लोबल संकेत यहाँ पे वेरी बैड चल रहा है। ठीक है, नास्डाक माइनस में है और डाउ जोन्स माइनस में है, FTSE माइनस में है, कैक माइनस में है, निक्कई जबरदस्त 450-500 पॉइंट माइनस में, हैंगसेंग 450-500 पॉइंट माइनस में है, और संघाई यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट माइनस में, सारा का सारा ग्लोबल माइनस में। यहाँ पे SGX निफ्टी लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट माइनस में। तो जबरदस्त यहाँ पे ग्लोबल संकेत हैं। और यहाँ पे हो सके तो कल यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की सीमा पे, अपनी भारत पाकिस्तान की सीमा पे जो गोलाबारी की गई है और एक विमान घुसने की कोशिश किया, उसको यहाँ पे क्रैश कर दिया गया है या उसको वापस दिशा मोड़ दी गई है, तो वापस कोई आसपास के गांव में जाके गिरा है, उसका पूरी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक वो गोलाबारी जारी है और यहाँ पे अभी भी कहें कि लुप्पा छुपी का खेल चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और वो शांत नहीं बैठ रहा है, बार बार यहाँ पे गोलाबारी और यहाँ पे कहें फायरिंग की वो कर रहा है, छोटी छोटी हरकतें कर रहा है। तो उससे अब मार्केट में हलचल हो सकती है। ठीक है, मार्केट में हलचल हो सकती है क्योंकि
अब FII के आंकड़े में बता रहा था आपको, ठीक है। FII के आंकड़े ही है कि ये एक ही दिग्गज है जो मार्केट को यहाँ से 10,000 और 600 के लेवल से इसको 11,100 के लेवल पर पहुंचाया। ये एक ही दिग्गज, ये दिग्गज अब फेल हो सकता है, ध्यान देंगे। इसी दिग्गज की रणनीति आपको मैंने बताई थी, इस दिग्गज की FII के आंकड़ों की रणनीति मैंने आपको बताई थी कि लगातार 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन, तो इसने लगातार भाई साहब इन सारे आंकड़ों को यानी इसने यहाँ पे फेल कर दिया है। 9, 10, 11, 12 लगातार 13 दिन खरीदारी की है, लगातार 13 दिन इसने खरीदारी की है। तो ये माल अपना खरीद के बेटा प्रॉफिट कमा चुका है, ध्यान देंगे, ये प्रॉफिट कमा चुका है और ये अब प्रॉफिट बुकिंग कभी भी कर सकता है। ये बहुत ही FII के जो होते हैं बहुत ही कहें एडवांस इनका जो रेशो रहता है, दिमाग इनका एडवांस रहता है, प्रॉफिट बुकिंग में ये बहुत माहिर रहते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो इन्होंने इतना जितना माल खरीदा है वो धड़ाम से भी बेचेंगे फिर ये, ठीक है ना, धड़ाम से बेचेंगे और मार्केट धड़ धड़ टूटेगा, पता ही नहीं चलेगा मार्केट क्यों टूट रहा है। फिर लास्ट में रिपोर्ट आएगी इसकी, आज FII ने 6,000 करोड़ का माल बेचा, आज FII ने 7,000 करोड़ का माल बेचा, आज FII ने 3,000 करोड़ का माल बेचा। फिर आएगी खबरें, जब मार्केट में सब कुछ हो जाएगा ना, फिर आएगी यूट्यूब पे खबरें, फिर आएगी आपको टीवी पे खबरें, फिर आएगी खबरें, जब सब कुछ हो जाएगा। अपने यहाँ मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, जब सब कुछ हो जाएगा ना, फिर बाद में सब फिर आएगी खबरें कि मार्केट में आज टूटने की वजह ये थी, मार्केट में टूटने की वजह वो थी, मार्केट में टूटने की वजह ये थी। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ मार्केट में टूटने की वजह ये हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि FII जो लगातार करता है वो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन करता है लगातार। आपको मैंने पिछले भी आंकड़े दिखाए थे कि लगातार इसने सेल किया था, लगातार इसने 8 दिन सेल किया था, 8 दिन सेल किया था, तो लगातार 8-9 दिन लगातार मार्केट डाउन चला था। उसके पहले लगातार इसने 7 दिन बाय किया था, तो लगातार 7 दिन मार्केट बाय चला था। और अब फिर लगातार इसने 13 दिन इसने मार्केट में पैसा डाला है, तो 13 दिन में देख लीजिए इसने 10,700 के लेवल से 11,000 के लेवल से इसने मार्केट को पहुंचा दिया है। और 13 दिन में एक भी बार इसने पैसा नहीं निकाला, लेकिन अब ये पैसा निकालेगा, सेल करेगा ना, तो मार्केट में ज़बरदस्त डाउनफॉल आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि फिर ये एक दिन ही करेगा, फिर ये करता ही रहता है, फिर करता ही रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगातार करता ही रहता है। फिर करता ही रहेगा तो मार्केट फिर आपको धड़ाम से गिरा सकता है। और वापस आपको ऐसा नहीं कि ये 10,700 के लेवल नहीं दिखा सकते, चुटकियों में ऐसे चुटकी बजाते ही 10,000 के लेवल आ सकते हैं। क्यों? जब गिरता है ना, जब फिर 200 पॉइंट, 250 पॉइंट भी गिरा सकता है वहाँ से। और आपको 10,700 क्या, 10,200 के लेवल भी दिखा दे, हो सके 10,000 के नीचे भी मार्केट को नीचे फेंक दे, ठीक है। तो FII बहुत दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पे 10,000 के नीचे भी मार्केट को फेंक सकता है। दोस्तों मैं ये एक दावा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 10,000 नीचे चला जाएगा मार्केट, ऐसा कोई दावा नहीं है मेरा, लेकिन ऐसा है कि ये मार्केट को 10,000 नीचे भी फेंक सकते हैं। ध्यान दें कि मार्केट को 10,000 नीचे फेंक सकते हैं। काफ़ी बड़ी यहाँ पे इनका जो सेलिंग होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं। जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट ऑर्डर डालकर यहाँ पे लाखों करोड़ों क्वांटिटी ऐसे ही जाते चुटकी बजाते, ठीक है। तो फिर ज़बरदस्त डाउनफॉल आ सकता है। तो यहाँ पे बात चली टाटा मोटर्स की, ठीक है। मैं पूरा मार्केट की रणनीति आपको मैंने यहाँ पे समझाई है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कल ही होगा, ऐसा नहीं है कि परसों ही होगा, कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। और ऐसा ये हो सकता है क्योंकि मार्केट में काफ़ी पैसा इसने FII ने लगातार 13 दिन डाल चुका है। तो इसका मैं पिछली हिस्ट्री मैंने देखा, मैंने चेक किया और आपको मैंने समझाया भी दिया। लगातार ये 7 दिन और 8 दिन चलता है एक ही ट्रेंड में, या तो बाई या फिर सेल। फिर ये 8 दिन बाई करने के पश्चात फिर सेल में बैठ जाता है, फिर सेल 8 दिन सेल करने पर फिर बाई में बैठ जाता है, फिर सेल में बैठ जाता है। तो अब इसने लगातार 13 दिन कर लिया है, तो ये कभी भी आ सकता है। हो सकता है लगातार 14 दिन कर ले, हो सकता है लगातार 15 दिन कर ले, लेकिन अब ये नज़दीक आ चुका है कि अभी इसमें ज़बरदस्त ये पैसा निकालने लगेगा, तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। ध्यान दें कि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में, और मैंने ट्रेंड भी बताया था कि मार्केट ऊपर कब जाएगा, जब 11,118 के लेवल को तोड़ेगा ना मार्केट, तभी मार्केट अप जाएगा, नहीं तो मार्केट में अप जाने की कोई संकेत नहीं है। ध्यान दें कि ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, तो मार्केट अभी यहाँ पे लगभग 11,100 के लगभग जाकर वापस भी घूम चुका है। ध्यान दें कि इसी के आसपास जाकर यानी कि मार्केट 10,000, 11,000 और 90 तक यानी 11,100 के आसपास घूम चुका है। वहाँ से वो मार्केट 11,000 के लगभग आ चुका है। तो अब अभी ऐसे निफ्टी यहाँ पे 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। जैसे 11,000 का लेवल टूटेगा, सपोर्ट टूटेगा, मार्केट में धड़ाम से यहाँ पे फॉल आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पे पाकिस्तान की गोलाबारी हुई, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स का शेयर का यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और FII के अब आंकड़े जो उसने खरीदारी करे कि वो अभी यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो उसका भी मार्केट में नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा
अलर्ट रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों टाटा मोटर्स का शेयर में भी यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे 9% की गिरावट देखने को मिली है ग्लोबल सेल के डाउन में। ओके दोस्तों, इसी अपडेट के साथ वीडियो करता हूँ एंड दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज के नज़र से बनाया गया है, मेरी तरफ से किसी को भी यहाँ पे बाय सेल होल्ड की सेल नहीं रहेगी। वीडियो को देख के समझे, उसके पश्चात दोस्तों अपना एनालिसिस एक बार खुद कर लेवे। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।